हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब क्लास। और आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर का सेकंड एक्सरसाइज के साथ आपके सामने फिर से हैं। आज इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये पार्ट 1 है। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज 1.1 नहीं देख पाई है तो आप सीधे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक में टच करके आप पहले वो एक्सरसाइज चेक इट आउट कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं हैं हमारे चैनल पर तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे और सारी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए है। वो लिखा है इसमें रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। देखिए, नंबर लाइन तो हमने पहले भी देखी हुई है। इंटीजर्स जब हम स्टडी करते हैं तो नंबर लाइन आती है। और रेशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, वैसे तो ये क्वेश्चन एक बार पिछली क्लास 7th में आ चुका है। रेशनल नंबर टॉपिक पिछली क्लास में भी था। और लेकिन अब बस एक ब्रीफ रिकॉल हम एक बार फिर से कर लेते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट जो थोड़ी सी धुंधली होने लगी है वो फिर से एक बार अलाइव हो जाएगी। इसमें हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक तो है 7/4 और दूसरा है -5/6। अब हमें करना कैसे है, जैसे 7/4 लिखा हुआ है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है, तो हम इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। मिक्स फॉर्म में लाए तो ये आ जाता है 1 होल 3/4। 1 होल का मतलब है होल नंबर तो पूरा है, और जो बचा हुआ पार्ट जो है वो 3/4 है। तो मतलब 1 से तो ये पास होगा और उसके आगे भी जाना है 3/4। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे शो करते हैं, इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। नंबर लाइन पे आपको ये तो पता है कि एक तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और एक तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर्स, और बीच में रहता है ज़ीरो। ये आप यहाँ देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बीच में जीरो है, यहीं से स्टार्ट होते हैं सारे नंबर। जैसे जीरो से ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, इसके इस तरफ यहाँ पे -1 आया होगा इस डायरेक्शन की ओर, -2 एंड सो ऑन। तो जो नंबर्स हैं 0 से 1, उनके बीच में कुछ हम पार्टीशन लगा देते हैं। जब पार्ट लगा देंगे तो हम फ्रैक्शंस और होल नंबर रेशनल नंबर्स को इजीली शो कर पाएंगे। जैसे हमने लिया यहाँ पे ये 1 होल 3/4 है, तो इसका मतलब है कि 1 से तो थोड़ा सी आगे जाएगा, ये 1 और 2 के बीच में जाने वाला है। अब हम सोच रहे हैं कि जो पूरा एक होल पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, उसके पार्ट कितने किए जाएं। तो पार्ट के लिए हम देखते हैं ये डिनोमीटर को। डिनोमीटर यहाँ पे है 4 पार्ट्स करने हैं, तो 4 पार्ट करने के लिए हम 3 लाइंस ड्रॉ कर देंगे। जैसे 0 और 1 के बीच में ये 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइंस को ड्रॉ किया। इन तीनों लाइन के ड्रॉ करने से हमें 1 2 3 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। देख लिया, आप यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 0 से 1 तक की डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेम वे 1 से लेके 2 तक की डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या है कि हम 0 के जस्ट बाद जो पहली लाइन आएगी उसे लिख पाएंगे 1/4। उसके बाद फिर 2/4, क्योंकि हमने 4 पार्ट्स किए हैं तो हम डिवाइड बाई डिनोमीटर कर सकते हैं। नेक्स्ट 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, और ये लास्ट नेक्स्ट आया 7/4। और 7/4 ही हमारा डिज़ायरेबल रेशनल नंबर है जिसको नंबर लाइन पर शो करना है। तो जहाँ भी 7/4 दिख गया हमें, वहाँ पे हम इसको इस तरीके से यूँ सर्कल में बंद कर देते हैं। आप चाहे तो इसको कोई अल्फ़ाबेटिकल नाम, जैसे हमने यहाँ दे रखा है P, इसको नोट डाउन कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे हियर P रिप्रेजेंट द गिवन रेशनल नंबर। सो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लें कि जो भी रेशनल नंबर दिया जाए, आपको उसमें स्पेशल बात है उसका डिनोमीटर, उस पर नोटिस करें। डिनोमीटर नोटिस करने के बाद जब डिनोमीटर पता लग जाए तो आप उसमें अपने ही मन से 1 माइनस कर दें। जैसे 4 है तो उसमें 3 कर दिया। फिर जो भी नंबर्स के बीच की डिस्टेंस है उसको उतने ही लाइनें ड्रॉ कर दें उनके बीच में। से 4 - 1 3 आया था, तो 3 लाइन ड्रॉ कर दी। और 3 लाइन ड्रॉ करने से ये डिस्टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये वाली डिस्टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और फिर उसके बाद फिर हम इजीली रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काम हो जाता है। इसी सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट है -5/6। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट करने से पहले स्ट्रेटजी प्लान पहले कर लेते हैं। -5/6 ये एक प्रॉपर फॉर्म में है और इसका जो डिनोमीटर है वो 6 है। चेक करिए, इसका डिनोमीटर 6 है।
तो मतलब जो 0 से 1 तक की डिस्टेंस होगी उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल इक्वल 6 टुकड़े कर डालने हैं हम उसके। लेकिन 6 पार्ट्स में डिवाइड करने से पहले बता दूं लाइनें कितनी ड्रॉ करनी पड़ेंगी, तो वो ये हैं 6 माइनस 1। आपको 0 से लेकर 1 तक की डिस्टेंस के बीच में 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही आप 5 लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो डिस्टेंस 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सो एक बार इसको देख ही लेते हैं। हमारे सामने इसमें हमने यहाँ पे 0 लिखा है और हमने चूंकि पता था हमें कि पॉजिटिव नंबर है ही नहीं, इसलिए हम अब गौर कर रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया कि 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस को, जैसे आप देख सकते हैं 0 और -1 यहाँ पे है, इसके बीच की डिस्टेंस को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसमें 5 लाइन ड्रॉ कर ली, 1 2 3 4 और ये आ गई हैं 5 लाइन ड्रॉ करने से हमें ये डिस्टेंस को 6 इक्वल पार्ट में डिवीजन मिल गया। इसके बाद अब हम रेशनल नंबर लिखना शुरू करते हैं। जो 0 की सबसे पहली लाइन खींची हुई है उसके नीचे लिख सकते हैं -1/6। इसके बाद फिर -2/6, इसके बाद -3/6 और ये सीधे चलती जाएगी। जहां आप देखेंगे -1 लिखा हुआ है उसके नीचे आ गया है -6/6 और ये सिंपल सी बात है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो -1 बन जाएगा। अब हमें ढूंढना है वो रेशनल नंबर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ रेशनल नंबर है -5/6 एंड -5/6 ये हम देखते हैं यहाँ पे एम पॉइंट से हमने यहाँ शो कर दिया है। सो फ्रेंड्स ये है डिज़ायरेबल रेशनल नंबर जिसको हमने इजीली नंबर लाइन पर शो कर दिया। ये लिखा है यहाँ पे हियर एम इज़ -5/6। तो फ्रेंड्स आपने देखा टिप्स जो है ना रेशनल नंबर पर शो करने के वो यही है कि आपको गिवन रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर चेक करना है और जो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 इनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको इक्वली उतने ही पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है ना, इतना याद रखिए आप और उनको ध्यान से पढ़ते रहिए। नाउ अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। अरे वाह, ये क्या, ये तो 3 रेशनल नंबर हैं और एक ही नंबर लाइन पे इनको शो करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया था ना अभी टेक्निक, वो जो टिप्स है वो ये है कि इसके डिनोमिनेटर हैं 11, सारे के सारे ही लाइक रेशनल नंबर्स हैं और 11 इनका डिनोमिनेटर है, मतलब 0 से 1, 1 से 2 जो होल नंबर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और हाँ, 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 10 लाइंस इनके बीच में ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो आप चाहें तो काउंट कर लें, ये 0 से लेकर के -1 के बीच में 10 लाइंस होंगी। आप एक बार अपने मन ही मन में इनको काउंट कर लें। 10 लाइंस की हेल्प से हमने 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उसके बाद हम शुरू करते हैं नंबर्स को इंडिकेट करने का सिलसिला। जैसे पहला नंबर आया है -1/11, उसके बाद -2/11, -3/11 एंड सो ऑन टिल -11/11 जो कि -1 को रिप्रेजेंट करता है। बस अब क्या, अब तो काम पूरा हो ही चुका है। अब तो जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं ना हमारे पास उनको ढूंढ ढूंढ करके बस सर्किल में बंद कर दीजिए। जैसे पहला -2/11 है, ये रहा, उसको B पॉइंट नाम दे दिया। नेक्स्ट है -5/11, ये रहा, इसको C नाम दे दिया। -9/11 ये रहा यहाँ पर, जिसको हमने यहाँ पर T नाम दे रखा है। सो दिस वे फ्रेंड्स वी हैव रिप्रेजेंट द गिवन 3 रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इट्स अ वेरी इजी ट्रिक मेथड। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक रिकॉल करने वाला क्वेश्चन है। वैसे ये भी क्वेश्चन हमारे पास पहले क्लास 7 में आ चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिवीजन करना तो बनता है। सो ये क्वेश्चन है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। जो होल नंबर 2 है उससे छोटे आप 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अपॉन में कुछ ना कुछ बना रहे तो हमें ये कहते बन जाएगा कि ये रेशनल नंबर्स हैं। PYQ फॉर्म में लिख दीजिए। और हाँ, जो 2 है ये वाला, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और इससे स्मॉलर नंबर हमें नोट डाउन करने हैं। मतलब ये है कि आप चाहें तो सारे के सारे ही रेशनल नंबर नेगेटिव लिख दीजिए, तब भी बड़ा अच्छा आइडिया मिल जाता है। सो वी हैव n number of examples rational numbers which are smaller than 2, but here we are going to represent only a finite number 5। तो हमने नोट किया 1/3, 1/2, 1/4, -1/2 3 नंबर हमने ले लिए हैं। यहाँ पर पॉजिटिव रेशनल नंबर 3 ले लिए हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर 2 ले लिए नेगेटिव, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, हम नोट कर सकते हैं। तो ये तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि रैंडमली आप बता सकते हैं कि 2 से छोटे रेशनल नंबर कौन कौन से हैं। तो हमारे पास तो अभी तो 5 पूछा है, आप 10 कहेंगे तो वो भी लिख देंगे, 100 कहेंगे तो वो भी लिख देंगे एंड सो ऑन। सो नाउ अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की।
फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब ये क्वेश्चन ना आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या है कि जो रेशनल नंबर हैं वो उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें एक का डिनोमिनेटर 5 है और दूसरे का है 2। ये रेशनल नंबर्स लाइक रेशनल नंबर नहीं हैं, ये अनलाइक रेशनल नंबर्स हैं। और फ्रेंड्स, आपको पहले इन्हें लाइक रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम इनकी न्यूमरेटर्स की हेल्प से जितने चाहें उतने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन एंड चेक इट आउट। और क्वेश्चन का आंसर है गिवन रेशनल नंबर्स आर दिस, एंड हमने एलसीएम यूज़ किया। 5 और 2 का एलसीएम आता है 10, जो यहाँ नोट डाउन किया है। एलसीएम इसलिए लिया है क्योंकि हमें गिवन रेशनल नंबर्स को लाइक रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, जिनमें दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर बन जाएंगे 10। तो देखिए ये लिखा है -2/5। अब 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रूल के हिसाब से न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें मिल जाता है -4/10। इसके बाद दूसरा रेशनल नंबर 1/2 है, यहाँ पर लिखा है। उसको 2 जो डिनोमिनेटर है उसको 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, और ऑफकोर्स अब डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा बाय द सेम नंबर। मल्टीप्लाई किया 5/5 से, तो ये बन गया है 5/10। अब जरा ध्यान से देखिए, ये रेशनल नंबर और ये वाला रेशनल नंबर, ये दोनों ही कन्वर्ट करके लाइक इन्हें बनाया गया है। उन दोनों की डिनोमिनेटर्स अब देखिए 10 है, और हाँ 10 तो डिनोमिनेटर्स हैं, न्यूमरेटर इनके डिफरेंट है। -4 एंड 5, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। -4 और 5 के बीच में आ सकता है 0, और बहुत सारे होल नंबर्स मिल सकते हैं। और अगर उन सारे होल नंबर्स के बीच में अगर 10 लगा दिया है नीचे डिनोमिनेटर्स के फॉर्म में, तो उतने ही हम रेशनल नंबर्स फॉर्म आउट कर सकते हैं। तो बस इसी क्लू का यूज़ करके हमने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है ये बहुत सारे रेशनल नंबर्स। जैसे अगर हम देखना चाहें -4 और 5 के बीच में जो रेशनल नंबर्स हैं, अगर उन्हें काउंट करेंगे तो आपको 10 रेशनल नंबर नहीं मिल पाएंगे, थोड़े से कम मिलेंगे। तो क्यों ना एक काम किया जाए, कुछ डिस्टेंस -4 और 5 के बीच की थोड़ी बढ़ा दी जाए। तो इस डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हमने फिर से एक बार अगेन 2/2 का और 2/2 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया। इनसे इनका फॉर्म एक बार फिर से चेंज हो गया। अब ये बन चुका है -8/20 एंड 10/20। ये इसलिए किया गया है क्योंकि न्यूमरेटर्स जो है ना -8 एंड 10, इनके बीच की डिस्टेंस अब इतनी हो गई है कि इसमें 10 रेशनल नंबर्स ईजीली निकाल सकते हैं। पहले जो था वो -4 एंड 5, इनमें से हम 10 रेशनल नंबर्स नहीं निकाल पाते। चाहे तो आप -4 और 5 के बीच में काउंटिंग करके देख लें। -4 और 5 के बीच में जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, टोटल 8 रेशनल नंबर हम बना पाते। बट हम अब जब हमने 2/2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो इनके बीच में हम ज़्यादा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन था, अब उसका बारी आंसर लिखने की। रिक्वायर्ड 10 रेशनल नंबर्स आर, तो शुरू हो जाते हैं -8/20 के बाद, -7/20, -6/20, -5/20 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं सिंपली इसमें 10 रेशनल नंबर हम नोट डाउन कर दिए हैं। तो है ना दोस्तों, ये बहुत इजी। इस तरीके से आप इनको एक बार पढ़ के सीखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और कुछ डाउट आता है तो आप ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएंगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो रिवीजन करते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।